Hello, dear friends. How are you? You are fine. I know that. Okay. So, discussion about some rules. तो फर्स्ट रूल्स है डबल ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये किसका रूल हम बोलने जा रहे हैं? तो ये वॉइस का स्पेशल रूल। आज इसका बैंड बजाने वाले हैं। ये बैंड सबका बजाता है, ऐसा बैंड बजेगा कि आप भी इसको बैंड बजा दोगे, बोलेगा कुछ नहीं। देखो ये कमाल का रूल है। डबल जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो बनाते कैसे हैं? दो तरीका से। सेंटेंस पूछ देगा कि राजू गिव हर अ बैंगल, तो आपको बनाना सी वाज गिवन अ बैंगल बाय राजू, अ बैंगल वाज गिवन टू हर बाय राजू। तो माइंड में ये सेटअप करना है कि दो तरीका में से कोई एक तरीका बनाना है, तब रिमार्क मिलेगा। अब वही अगर ऑब्जेक्ट हो और डबल कहीं ऑब्जेक्टिव दे दिया तो उसके लिए फॉर्मूला दिमाग में सेट करिएगा। सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस मेन वर्ब थ्री बाई एजेंट, कंजक्शन सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस मेन वर्ब थ्री बाई एजेंट। अब इसको बनाते हैं। देखिए एक्टिव में रहेगा तब कैसे में कहेंगे? राजू कैन कंप्लीट हिज टास्क बट आई शेल डू माई वर्क। देख लीजिए यही बट है कंजक्शन। अब इसको बनाएंगे हिज टास्क कैन बी कंप्लीटेड बाय राजू बट माई वर्क विल बी डन बाय वन। इस तरीका से बनता है जब डबल ऑब्जेक्टिव होता है तब। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की। इट इज वाज टाइम फॉर नाउन टू बी मेन वर्ब थ्री। अगर वाज से हो या सॉरी इज से हो या वाज से हो, उसको हम यही फॉर्मूला पे ही बनाते हैं। इट इज टाइम टू टेक कॉफी, इट इज टाइम फॉर कॉफी टू बी टेकन। सेम पैटर्न को लिखा गया है, बस इसमें एक्शन को भी थ्री किया गया है। अब है नेक्स्ट, देयर इज आर पे हो चाहे वाज वर पे हो, इसके बाद नो, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नाउन टू बी मेन वर्ब थ्री रहेगा, तो उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। जैसे देयर इज नो टाइम टू लॉस, क्या लिखा गया है? देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। किसको किया गया है? एक्शन वाला को। अब है क्वेसिव पैसिव। क्वेसिव पैसिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, ऑब्जेक्टिव व्हेन इट इज मेन वर्ब थ्री। तो बनाना कैसे है? सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। बस एकदम सिंपल तरीका से बना देना है, कर देना है। इसमें किसको? काम वाला को। जिसको भी थ्री करने के लिए कहा गया उसी को करनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कहीं भी अगर दिख जाए एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, पीपल, पब्लिक दिया हो, तो उसमें हम बाय का यूज नहीं करते हैं और ये सब लिखते भी नहीं हैं। चेंज करेंगे तो हट जाएगा। Someone has stolen my bag, my bag has been stolen, बस इतना कर देना है। और भी बताया गया कि बाई किस में नहीं हुआ, तो देख लीजिए है गधा सब आया है। ऑब्लिक, इनफोर्स, नो, नो टू, बीच में रहेगा कुछ, सेटिस्फाई, प्लीज, डिसप्लीज, डिलाइट, विथ। जस्ट 1 मिनट वेट। स्वरफॉल। तो इस कंडीशन में आपको बता दी कि वाई यूज नहीं करना है और उसके बाद समबडी या एनीबडी सब हो उसको हटा देनी। नेक्स्ट, इससे जितना भी गधा सब आया है, चाहे वो ये फर्स्ट हो, सेटिस्फाई, प्लीज, डिसप्लीज, डिलाइट, डैश, विथ, वंडर, सरप्राइज, एस्टोनिश, फेंट,
puzzle, blush, shock at, interest, contain in dash, no use by। इसे कुछ भी हो, इस सब में हम बाय का यूज नहीं करते। जैसे यू नो मी, आई एम नॉन टू यू, आई एम नॉन टू यू। अब यहाँ क्या किया गया है कि रूल है कि इसको लास्ट में रखा गया है और इसको इसमें V3 करके 2 लगा दिया गया है और आई के आगे लाया गया तो बना दिया गया। याद रखिए प्रेजेंट में इसको बना दिया गया। अब अगर एक्टिव वॉइस में डबल क्लाउज दिया हो तो फर्स्ट क्लाउज को बनाते कैसे हैं देख लीजिए इसको। अगर सब्जेक्ट हो पीपल हो, दे हो, सम हो, somebody, someone, everybody, everyone, public में verb 1, that, subject, verb, object। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव के जितने भी फ्री फायर वाला जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम 6 का है, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th का है, उसमें ये नहीं देता है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। अगर इसका देख लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर रहे तो अगर ये स्ट्रक्चर को निकाल के उसमें से और फौलाद को ये रूल बनाया गया है। इट इज मेन वर्ब 3 डैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब पास्ट टेंस में हो तो इसको हम बनाते कैसे, ईच पर यही लिखेंगे और वाच पे यही लिख देंगे। इट वाज मेन वर्ब 3 डैट इज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में वही रूल, पास्ट में वही रूल, इसमें से ढूंढ के निकाला गया है। तो ये माइंड को सेटअप करना है कि अगर वर्क दिया रहे तो हम उसको इस तरीका से करके बना देते हैं। यानी यहाँ पर ये आता है पीपल से दैट इंडिया इज ग्रेट, तो इसको बनाएंगे इट इज अ सैड दैट इंडिया इज ग्रेट। और अगर बाय द वे मान लीजिए कि somebody से होता somebody believed that I was absent, it was believed that I was absent। यही रूल है, इज वाला पे और वाज वाला पे से बनाते हैं। बाकी ये somebody कहाँ गया, पीपल गया, उसको नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। तो इसको रोक रोक के समझ के देखिए, जो रूल आपके काम का होगा, जो सिलेबस का होगा उसको आप लोग जरूर बनाइएगा। और जो एडवांस है वो एडवांस चीज़ है, तो आगे की चीज़ें हैं। और ये चीज़ आपके बुक ये भी है स्पेशल रूल। ज़्यादातर जो सेंटेंस पूछा जाता है हमसे एग्ज़ाम में, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, पैटर्न के हिसाब से अगर रहेगी तो वेलकम है, नहीं रहेगी तो मोस्ट वेलकम है। जिस भी अगर 8, 9, 10, 11, 12th में आती है तो देख लेना है कि वो जनरल रूल का है या स्पेशल रूल का है। जिस भी रूल की आएगी आप उसी रूल की फॉलो करिएगा ज़्यादा और उसको बनाइएगा, समझिएगा, तो बहुत ही आपको आसान इजी हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए आपको बिजी होना पड़ेगा इस रूल में। तो स्पेशल रूल ये आगे की है और इस तरीका से हम बनाते हैं। अगर ये भी सीख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपके इम्पोर्टेंस का चीज़ हो। तो चलिए आज था ये, हमने इसका बैंड बजा दिया, इसको फिनिश कर दिया जड़ से। और आप इसे मन लगा कर देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जो आपको समझ में आएगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पर हम कमेंट सेक्शन को देखेंगे, फिर आपके लिए डिस्कशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे नरेशन, वो भी ईजी होगा और वो भी उसमें भी आपको बिजी कराएंगे बहुत जल्दी। तो कम सुन वो भी वीडियो आपके पास जल्दी अपलोड कर देंगे। तो चलिए यही था रूल जो हमने बताया। और जो बीच में मिस्टेक्स हुआ, जो बेट अपने आपको हमने करवाया उस पर नहीं ध्यान देना है, उस पर कमेंट नहीं करना है, इस पे करना है कि आपको आया कितना समझ में। बार बार रुक के देखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइटी नाइट एवरीबॉडी, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।